यस एग्जैक्टली, आपने सही पढ़ा। क्वांटम फिजिक्स इज नॉनसेंस। इट्स एक्चुअली Hello and नॉनसेंस। welcome to the sixth episode of our series, friends. तो अब तक हमें पता है कि हमारे थॉट्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है हमारी फीलिंग्स के लिए, हमारे जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारी फिजिकल एक्सटर्नल रियलिटी के लिए। हमारे थॉट्स इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट कर रहे हैं और हमारी फीलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, जो कि वही सारे इवेंट्स हमारी लाइफ में फिर से अट्रैक्ट कर रही है जो हम सिग्नल आउट कर रहे हैं। तो सपोज अगर हमने कभी सफरिंग एक्सपीरियंस की है तो उससे रिलेटेड मेमोरी हम हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में स्टोर करके रखा है, हमने होल्ड करके रखी है वो सारी चीजें जो हम हमारे थॉट्स और फीलिंग्स के जरिए फिर से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इससे ये चीज हो रही है कि हम सिमिलर इवेंट्स और अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम वही सब सिग्नल आउट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि आपको और एक ज्यादा अच्छा रीजन मिले सफर करने के लिए, क्योंकि आप वही चाहते हो, आप बार बार वही ट्रांसमिट कर रहे हो। और इस चीज से ऐसे होता है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि हम हमारे पास्ट में ही स्टक है, हम कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ नया नहीं कर पा रहे। हाँ, क्योंकि हम वही सब तो सोच रहे हैं, वही चीजें हम मेमोराइज कर रहे हैं जो हमने अब तक फील की है। और मोस्टली लोग नेगेटिव इमोशंस को लेके पता नहीं क्यों ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो वो वही वही सोचते रहते हैं, वही फील्ड जनरेट करते रहते हैं और फिर वो सारी चीजें अट्रैक्ट करते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वी आर द रीजन ऑफ दैट। तो ज्यादातर हम क्यों नेगेटिविटी फील करते हैं या तो फिर हम हमारी रियलिटी चेंज क्यों नहीं कर पा रहे, हम वही पास्ट ट्रॉमा लेके क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो सीधा सीधा रीजन है कि हम तीन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड है, हमारी बॉडी, हमारा इन्वायरमेंट और टाइम। क्योंकि अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है, आप सपोज आप कुछ और चाहते हो अपनी रियलिटी में, तो आपको इन तीन चीजों से ऊपर उठ के वो चीजें सोचनी है जो आप चाहते हो क्रिएट करना। पर ज्यादातर लोग हम ये नहीं कर पाते। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सोचो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो लोग सोच रहे थे कि नहीं हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उस टाइम पे ये कुछ भी नहीं था। वो अपने इन्वायरमेंट पे अगर ध्यान देते तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ये एक अनरियलिस्टिक चीज थी। जो जिन लोगों को भी उन्होंने अपने ड्रीम बताया और जिनको भरोसा नहीं हो रहा था, तो उनके लिए ये सच में एक अनरियलिस्टिक था। मतलब वो लोग इसे नॉनसेंस समझते थे। सोचो अगर आपके आजू बाजू में ऐसे कोई साइंस ही नहीं है कि हाँ ये चीज बदल सकती है, कोई कोई कुछ भी नहीं है, कोई चीज ये इंडिकेट नहीं कर रही है कि हाँ ये खत्म हो सकता है या तो फिर कुछ नया बन सकता है, तो ऑब्वियसली कोई आप पे विश्वास ही नहीं करेगा, आपके सपनों पे, आपके ड्रीम्स पे कोई विश्वास नहीं करेगा। पर अगर आप अपनी बॉडी, अपने इन्वायरमेंट और टाइम के आगे जाके आप अपने माइंड में क्लियर हो कि आप यही क्रिएट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में यही चीज चाहते हो, तो आपको अभी से उस चीज पे भरोसा करना है। कोई और करे ना करे, आपको करना है। आपको अपने माइंड में वो विजन क्लियर करना है, क्लियर रखना है और अपनी प्रेजेंट रियलिटी में ही ऐसा जीना है जैसे कि हाँ जो मैं चाहता हूँ वो सब हो रहा है। आपको अपने आप को, अपने माइंड को ईज में रखना है ताकि वो उस चीज पे बिलीव कर सके। और जैसे ही आप इन तीनों चीजों को ऊपर जाके जो आप चाहते हो उस बारे में सोचना शुरू कर दोगे, तो आपको सच में पता चल जाएगा कि क्वांटम फील्ड तो इट इज अ नॉनसेंस। इट इज एक्चुअली अ नॉनसेंस बिकॉज इट इज बियॉन्ड योर सेंसेस। अभी तक आपके सेंसेस ने उसे एक्सपीरियंस भी नहीं किया, पर आप उसे फील कर रहे हो, आपको पता है, आप उसे जी रहे हो। और जब आप बिलीव कर रहे हो कि हाँ यही आपकी रियलिटी है, तो आपके थॉट्स एक पॉइंट पे आपकी फिजिकल रियलिटी बन चुके होंगे, क्योंकि आपके पास एक क्लियर विजन है और आपको उस पर पूरा भरोसा है। आप उसे बिना किसी एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स के फील कर पा रहे हो और उसे जी पा रहे हो। तो क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक यूनिवर्स के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो आप सिग्नल आउट कर रहे हो वही आपको एक्सपीरियंस करना है। तो अब इतना सब कुछ सुन लिया है तो आपको प्रूफ भी चाहिए होगा कि कैसे ये पॉसिबल है कि अगर मैं अपने बॉडी, अपने माइंड और टाइम के आगे जाके, अपने इन्वायरमेंट से आगे जाके कुछ सोचूं, तो मैं वो फिजिकल रियलिटी में कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि
हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, तो आपको ये बात तो पता होगी कि हमारा माइंड उस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि कोई चीज हम सोच रहे हैं या तो फिर वो सच में हमारी फिजिकल रियलिटी में हैपन हो रहा है अभी। तो एक सुंदर सा एग्जांपल है, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, एक्चुअली प्रोसेस किया हुआ, जिस तो ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक बुक है इवॉल्व योर ब्रेन में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। दो ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप था जिनको बोला गया कि आपको फिजिकली पियानो प्ले करना है, मतलब पियानो की कीज वगैरह वो सब, उनको पूरा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट था, आपको पियानो प्ले करना है हर दिन 2 घंटे के लिए। और एक ग्रुप था जिनको बस बोला गया था कि आपको इमेजिन करना है कि आप पियानो प्ले कर रहे हो हर दिन 2 घंटे के लिए। उनको वो सब इमेजिन करना था कि हाँ अब वो पियानो के सामने बैठे हैं, अब वो कीज प्ले कर रहे हैं। दोनों ग्रुप को 5 दिन के लिए सेम टाइम ये एक्सपेरिमेंट करना था। एक ग्रुप जो फिजिकली इन्वॉल्व था और एक ग्रुप जो सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि वो पियानो प्ले कर रहा है। उसके बाद जब एग्जामिन किया गया तो जो लोग फिजिकली इन्वॉल्व थे, जो सच में पियानो प्ले कर रहे थे, उनके जिस ब्रेन एरिया में न्यूरॉन्स का ग्रोथ दिखा था, जिस एरिया में एक्टिविटीज दिखी थी, सेम रिजल्ट उन लोगों के साथ भी हुआ जो सिर्फ इमेजिन कर रहे थे कि वो पियानो प्ले कर रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से सक्सेसफुल हुआ। तो इसमें से हमें 2 चीजें तो श्योरली पता चलती है। एक तो आपके थॉट्स में सिंपली आपका ब्रेन चेंज करने का पोटेंशियल होता है, और दूसरी चीज आपका माइंड इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि आप कोई चीज इमेजिन कर रहे हो या वो आपकी फिजिकल रियलिटी में हैपन हो रहा है। तो आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है जैसे कि वो सच में चीज अभी हो रही है। अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व हो या तो फिर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, आपके ब्रेन और बॉडी में वही सारे चेंजेस फील करने को, वही सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप इमेजिन करके भी कुछ चीजें बदल सकते हो तो आपको अपने ग्रे मैटर में नया सर्किट क्रिएट करने की जरूरत है, जिसमें आप अपने पास्ट सफरिंग या निगेटिविटी को इन्वॉल्व ना करो। तो अगर आप भी फील कर रहे हो कि आप वही चीजें अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हो, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने पास्ट में स्टक हो, तो बस माइंडफुली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और अपनी फीलिंग्स को नोटिस करना कि आप फिर से वही क्रिएट कर रहे हो। अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी रियलिटी ये हो, तो आपको उसी तरह सोचना शुरू करना है, उसी तरह से फील करना शुरू करना है, और अपने बॉडी, अपने इन्वायरमेंट और टाइम से आगे जाके सोचना है। थैंक यू, लव एंड लाइट टू यू।